सफलता के लिए 5 बातें जो किसी से ना कहें। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान दार्शनिक और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने वाले महापुरुष थे। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध के समय में भी कई ऐसे लोग थे जो अपनी नासमझी के कारण अपनी ही बातें दूसरों को कहकर अपना अहित कर लेते थे। बुद्ध ने इसे लेकर बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए कि कौन सी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। आज के युग में भी यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को गुप्त रखना चाहिए। इस वीडियो में हम बुद्ध भगवान की शिक्षाओं के आधार पर उन 5 बातों का विस्तार से वर्णन करेंगे जिन्हें किसी से भी नहीं कहना चाहिए। पहली बात, अपनी योजनाएं और लक्ष्य किसी से ना कहें। बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ बांटता है वह अपने ही मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। कथा। राजगृह नगरी में एक बार एक युवक आनंद आया। वह बहुत बुद्धिमान था और अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं बना चुका था। उसने बुद्ध के पास आकर कहा, गुरुदेव, मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूं और इसके लिए मैंने एक विस्तृत योजना बनाई है। मैं इसे अपने मित्रों को बता चुका हूं और वे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुम्हें लगता है कि जब तक तुम्हारी योजना पूर्ण न हो जाए तब तक इसे प्रकट करना बुद्धिमानी है? आनंद बोला, गुरुदेव, मेरे मित्र अच्छे लोग हैं, वे मेरी मदद करेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, संसार में सभी के हृदय में समान भावनाएं नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर ईर्ष्या करेंगे, कुछ तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और कुछ तुम्हारी योजना को विफल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारी योजना पूर्ण न हो जाए इसे अपने तक ही रखना अधिक उचित होगा। शिक्षा। बुद्ध का यह उपदेश आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारी योजना सफल नहीं हो जाती हमें इसे अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमें बाधित कर सकती हैं। दूसरी बात, अपने दान पुण्य और सत्कर्मों का बखान ना करें। बुद्ध का उपदेश। सच्चा दान वही है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के किया जाए। कथा। बुद्ध के पास एक बार एक धनी व्यापारी आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन देता हूं। मैं समाज की सेवा करता हूं। क्या मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई वृक्ष फल देने के बाद यह कहे कि मैंने फल दिया, तो क्या वह वृक्ष सच में महान होगा? सच तो यह है कि वृक्ष अपनी प्रकृति में ही फल देता है, वह उसका स्वभाव है। दान भी ऐसा ही होना चाहिए, बिना अहंकार के, बिना दिखावे के। शिक्षा। आज के समय में भी जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसका बखान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपनी अच्छाइयों का प्रचार करते हैं तो वह हमारे अहंकार को बढ़ाता है और अंततः हमें आध्यात्मिक रूप से गिरा सकता है। तीसरी बात, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं और दुख किसी से ना कहें। बुद्ध का उपदेश। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही दुख से ग्रसित है। यदि तुम अपने दुख को दूसरों को सुनाते रहोगे तो वे केवल तुम्हारी कमजोरियों को जानेंगे, सहानुभूति नहीं देंगे। कथा। एक दिन एक महिला बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरा पुत्र असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरा हृदय शोक से भरा है। मैं यह दुख सबको बताती हूं, परंतु कोई भी इसे समझ नहीं पाता। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम अपने नगर में जाओ और ऐसे घर को ढूंढकर आओ जहां कोई दुख न हुआ हो। फिर मैं तुम्हारे दुख का हल बताऊंगा। वह महिला पूरे नगर में गई, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने कोई दुख न सहा हो। तब उसे समझ आया कि दुख केवल उसी का नहीं है,
बल्कि यह संसार का स्वभाव है। शिक्षा। हम सभी जीवन में दुखों से गुजरते हैं, लेकिन यदि हम अपनी समस्याएं हर किसी को बताते रहते हैं तो लोग हमारी कमजोरियों को समझने लगते हैं और कई बार इसका अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। चौथी बात, अपने परिवार और निजी जीवन की गुप्त बातें किसी से ना कहें। बुद्ध का उपदेश। जो अपने घर की बातें घर में ही रखता है वही परिवार को सुरक्षित रखता है। कथा। गौतम बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने परिवार की बातें दूसरों को बताया करता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे परिवार में कई समस्याएं हैं और मैं सबको बताता हूं ताकि वे मेरी सहायता करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, क्या तुम जानते हो कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है? नहीं गुरुदेव, क्योंकि वह अपनी गहराइयों को बाहर नहीं लाता। इसी प्रकार परिवार की बातें गुप्त रखनी चाहिए, अन्यथा वे दूसरों के लिए चर्चा का विषय बन जाएंगी। शिक्षा। आज के युग में भी पारिवारिक समस्याओं को अनावश्यक रूप से दूसरों को बताना उचित नहीं है। इससे परिवार की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है और बाहरी लोग हमारे संबंधों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। पांचवी बात, अपने भविष्य की योजनाएं और सपने हर किसी को ना बताएं। बुद्ध का उपदेश। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को सफलता के लिए शांति की आवश्यकता होती है। कथा। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में महान बनना चाहता हूं। मैं अपने सभी मित्रों को बताता हूं कि मैं क्या क्या करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम अपने बीज को मिट्टी से बाहर रखोगे और सबको दिखाते फिरोगे तो क्या वह अंकुरित होगा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। तो फिर अपने सपनों को भी अंकुरित होने का समय दो। जब वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तभी उन्हें दूसरों को दिखाओ। शिक्षा। यदि हम अपनी योजनाएं हर किसी को बताते रहेंगे तो न केवल वे विफल हो सकती हैं, बल्कि लोग हमें हतोत्साहित भी कर सकते हैं। निष्कर्ष। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी योजनाओं, दान, दुख, परिवार और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता का मार्ग है और यही वास्तविक सफलता की कुंजी है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।